अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार किस्म का लौकी और आलू का रायता। तड़के वाला ये रायता खाने में बहुत ज़बरदस्त लगता है। इस किस्म का रायता शादी वगैरह के मेन्यू में रखा जाता है, जो खाने में बहुत मज़े का लगता है। आप इसको दाल चावल रोटी पुलाव सब के साथ खा सकते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी एक दरमियाने साइज़ का कद्दू लेके उसको मैंने छील के अच्छे से वॉश करके छोटे क्यूब्स में काट लिया। 2 आलू लेके उनको भी नॉर्मल क्यूब्स में काट लिए है। आलू के क्यूब्स मैंने थोड़े से बड़े रखे हैं और कद्दू मैंने बारीक काटा है। इसको अब हम करेंगे बॉयल। एक पैन चूल्हे पे रख लिया है। जिस पानी में मैंने इसको डाला था उसी पानी के साथ डाल लिया है, क्योंकि मैंने अच्छी तरह से इसको पहले वॉश कर लिया था काटने के बाद। आलू भी मैंने पानी के साथ ही डाल दिए हैं। थोड़ा सा पानी हम मज़ीद डालेंगे क्योंकि हमें इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बॉयल करना है। बस दरमियानी आंच पे हम इनको 10-12 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, जब तक कि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएं। और मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं। चेक कर लेते हैं कि आलू गले हैं कि नहीं। आलू बिल्कुल ठीक गल चुके हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आलू मुझे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने खड़ा खड़ा रखा है। पानी मैंने निकाल दिया है दोनों चीज़ों में से। और अब एक पैन में डाल देंगे जी हम ऑयल, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून तक। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा। इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेते हैं ज़ीरे को। और जब तक हम इसको पका रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा ज़रूर। आधा टेबल स्पून मैंने डाल दिया है जी इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको भी हमें सौते करना है, हल्का सा गोल्डन सा कलर आने तक थोड़ा सा भून लेना है हमें अदरक और लहसुन को। बस जैसे ही इसके अंदर कलर आएगा फिर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर प्याज, जो कि मैंने 3-4 टेबल स्पून ले लिया है। आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बस इसको भी हम थोड़ा सा हिला लेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे। हल्का सा हमें इसको सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी क्रंची ही अच्छी लगती हैं। प्याज को मैंने 1 मिनट पकाया है। उसके बाद मैंने उबला हुआ कद्दू और आलू डाल दिए हैं इसके अंदर। साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर 2-3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। और अब जाएंगे टमाटर, जो कि मैंने एक छोटे साइज़ का ले लिया था। सब चीज़ों की मिकदार जो है वो अपनी पसंद के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आँच मैंने अब तेज़ कर लिया। तेज़ आँच पे 2-3 मिनट के लिए हमें इनको पकाना है, ताकि मॉइस्चर जो है इनके अंदर वो ख़त्म हो जाए, ये थोड़े ड्राई हो जाएं। और बस हिलाते हुए हमें इनको पकाना है। साथ ही हम इसमें मसाले डाल देंगे जो हमें इसके अंदर ऐड करने हैं। थोड़ा सा पकाने के बाद अब हम डाल देंगे जी इसके अंदर नमक। तकरीबन ½ टीस्पून तक मैंने डाल दिया है नमक, और 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें। इनको भी थोड़ा सा पका लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो निकल जाए। और 1 मिनट मसालों को पका लेने के बाद हमें अब चूल्हे से इसको उतार लेना है, और तमाम चीज़ों को हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। बस चूल्हे से उतार लेंगे। और जी अब मैंने तकरीबन 1.5 कप तक दही ले लिया है। इसके अंदर मैं ग्रीन चटनी डाल रही हूँ। आप नमक और काली मिर्च के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ग्रीन चटनी के साथ इसको बनाऊँगी। चटनी जो है मैंने पुदीना, धनिया, लहसुन और हरी मिर्चें डाल के बनाई थी। चटनी डालने के बाद हमें अच्छी तरह से दही को फेंट लेना है। आप कोशिश करें कि दही थोड़ा सा गाढ़ा हो। मेरे पास थोड़ा सा पतला दही था, लेकिन चलें मैं उसी में बना रही हूँ, इसमें भी अच्छा लगेगा। सारी पकाई हुई जो चीज़ें थी मैंने वो डाल दी हैं जी दही के अंदर। और बस अब सब चीज़ों को हमें मिक्स करना है। अभी हम थोड़ा सा धनिया इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि ये दिखने में और ज़बरदस्त लगे। 2-3 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया डाल दिया है। बस अच्छी सी हमें इसकी कर लेनी है जी मिक्सिंग। और ज़बरदस्त सी मिक्सिंग तकरीबन हो चुकी है। बस सब चीज़ों को हमें दही में अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही मेरा फ़ील हो रहा है मुझे कि थोड़ा सा पतला है। आप कोशिश करें कि इसको गाढ़े दही में बनाएं। अब मैंने एक कटोरी ले ली है, उसके अंदर दहकता कोयला रख दिया, ऊपर थोड़ा ऑयल डाल दिया है। और अब वो बोल जिसके अंदर मुझे निकालना है रायते को, उसको मैंने ऊपर रख दिया ताकि अच्छे से स्मोक लग जाए इसको, और धुएँ का ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो है हमारे रायते के अंदर आ जाए। और अब जी इस बोल के अंदर हम डाल देंगे ये रायता। ज़बरदस्त सा हमारा रायता तैयार है। बस अब डालने के बाद हम इसका तड़का तैयार करेंगे। सारा अच्छे से निकाल देंगे और हल्का सा इसको हम हिला देंगे, थोड़ा सेट कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त कोयले का इसके अंदर फ्लेवर आता है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं देना था, वरना हम कोयला ऊपर रख के भी इसको धुआं दे सकते। बस हल्का सा फ्लेवर लेके आना था, इसीलिए हमने बर्तन को
धुआं लगवाया है। अब एक पैन के अंदर जी हम डालेंगे तकरीबन 5-6 टेबल स्पून में डाल दूंगी ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम डाल देंगे आधा टीस्पून इसके अंदर राई और 5-6 मैंने गोल वाली लाल मिर्चें डाल दी हैं। इनको हमें पकाना है लेकिन हल्की आंच पे कड़कड़ाना है। तेज़ आंच पे पकाएंगे ना तो राई जो है वो उड़ना शुरू हो जाती है। मेरी आंच जो है थोड़ी तेज़ थी तो राई उड़ना शुरू हो गई थी। हल्की आंच पे बिल्कुल ठीक पकती है। और जी ज़बरदस्त हमारा तड़का हो चुका है रेडी, जिसको मैंने डाल दिया है रायते के ऊपर। ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है। इसको आप दाल चावल के साथ, पुलाव, रोटी सब के साथ खाएंगे, मज़ा देगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।